बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन ये 11 इंच तक 13 इंच तक ये बन के आया हुआ है। 13 इंच से थोड़ा सा कम ये लग रहा है। तो हमने आगे इसमें सारा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे हमने इसको बनाया हुआ है, और आप बहनों को ये कलर कैसे लग रहे हैं ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने 3 कलर यूज़ किए हुए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो जैसे आप इसको बड़ा करना चाहें वो भी आगे हमने इसमें बताया हुआ है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो आज हम 3 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। इसमें हम ये वूल जो है ये 3 प्लाई की यूज़ करेंगे, और क्रोशिया को नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया को नंबर है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत और ईजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इस डिज़ाइन को बनाइएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो येलो कलर से शुरू करेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से उंगलियों पर धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस धागे को लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 5 टोटल ये 5 चेन बन गई। अब यहाँ पर बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 8 मरतबा ये डबल क्रोशिया बना लेने हैं। दरमियान में 2 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल इसमें 8 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में 2 चेन बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच लेना है। इस तरह से ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इस धागे को यहीं पर कट कर लेंगे, ऊपर से वाइट कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लिप नट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ इस तरह से बल देकर किसी भी 2 चेन के गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3, इस गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर 1 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन करके अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन, फिर अगले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से इस धागे को कट करेंगे, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करते हैं जी। तो अब यहाँ पर हम इस कलर का इस तरह से करके स्लिप नट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। किसी भी आप 2 चेन के गैप में इसको अटैच कर सकते हैं। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 1 2 चेन बनाने के बाद ये जो 2 चेन का गैप है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करके अगले इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया इसी तरह से यहाँ पर भी कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर आके फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन,
फिर इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाकर अगले 2 चेन के गैप में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 2, 2 चेन। अब यहाँ पर आके 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद अब इसी गैप में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर आके 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 1 2, 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करके बाकी धागे को कट कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड हमारा बन के तैयार हो जाएगा। ये धागा कट करने के बाद येलो कलर अटैच करेंगे। तो अब यहाँ पर येलो कलर का इस तरह से स्लिप नट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। किसी भी गैप में आप इसको अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं इस वाले गैप में। डबल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2, 2 चेन बनाकर अगले से 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 2 चेन। फिर अगले स्केप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन। यहाँ पर आके इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 चेन करेंगे और यहाँ पर आके फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है। अब यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद ये जो अगला इसका डबल क्रोशिया इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 2, 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया, पहले हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन। आगे हम सेम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, इस लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ से ही हम 3 चेन करेंगे, 1 2 3, 3 चेन बनाने के बाद इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसका ये जो चौथा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन बनाकर आगे हम इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, फिर इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए यहाँ पर आप देखें 3 से हमने शुरू किया, 4 बनाए, फिर यहाँ पर 5 बन गए। फिर जैसे ये राउंड कंप्लीट होगा अगला राउंड शुरू होगा, उसमें 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, फिर 7 हो जाएंगे, फिर 8 हो जाएंगे, फिर 9, फिर 10। तो यहाँ पर टोटल 10 डबल क्रोशिया होने तक हम इसको बना लेते हैं। सेम इसी तरह से बनाएंगे। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बाकी ये चेन इसी तरह से रहेगी, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हम यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लेते हैं, फिर आगे हम आपको बताते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इसके पूरे हमने यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया होने तक इसको बना लिया। यहाँ पर आप राउंड उसके काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ये राउंड बनाए हैं और यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। लास्ट वाले के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं।
अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसी तरह आप इसको कंटिन्यू रखें, फिर आप आगे फिर इसकी किनारी जो हम बनाएंगे वो बनाएं। तो यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 2 यहाँ पर चेन बना ली। ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 चेन बनाकर अब ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन बनाकर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 चेन बनाकर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे। 2 चेन बनाने के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद हम ग्रीन कलर इसमें अटैच करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस धागे को कट कर लेते हैं, ऊपर से ग्रीन कलर अटैच करेंगे, स्लिप नट कर लेंगे इसका। फिर यहाँ से डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, किसी भी 2 चेन के गैप में अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर अगले इस 2 चेन के गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाकर इसी गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह ये बन जाएगा। अब यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया। 1 2 3 चेन, फिर इसी गैप में डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से अगले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं वी स्टिच बनाते हुए। तो राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करके इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से वाइट कलर अटैच करते हैं। अब यहाँ पर हम वाइट कलर का स्लिप नट करके डबल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे इस 3 चेन के गैप में। 1 डबल क्रोशिया बना लिया, 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करके अगले इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 चेन बनाकर अगले इस गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 इसी तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब इस धागे को कट कर लेंगे, ऊपर से येलो कलर अटैच करेंगे, स्लिप नट करके इसको डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है। किसी भी आप इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, इस चेन के गैप में भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको अटैच करेंगे। 1 डबल क्रोशिया बना लिया, अगले के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 फिर आगे ये 3 डबल क्रोशिया, इसके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से पूरे इस राउंड को कंप्लीट करना है।
जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में हमने 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना लिया। ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हमने स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन करेंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टोटल हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर से 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। 6 डबल क्रोशिया 3 चेन, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया छोड़ के 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में हमने देखें यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप किए हैं। बस यहाँ वाले में एक डबल क्रोशिया स्किप किया और यहाँ वाले में भी एक डबल क्रोशिया स्किप किया। आगे हमने इसी तरह से बनाया, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो 3 जगहों पे हमने एक एक डबल क्रोशिया स्किप किया, बाकी सारों में हमने 2 मरतबा ये डबल क्रोशिया छोड़े हुए। अब यहाँ पर इस तीसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन करके इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से एक चेन करके इस धागे को थोड़ा सा इस तरह से करके अपनी तरफ से ये यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर हम वाइट कलर अटैच करेंगे। इस तरह से हमने स्लिप नट करके यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे डबल क्रोशिया के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 1 2 चेन करके यहाँ पर हम इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करेंगे और यहाँ से बल देकर इस वाले गैप में भी आकर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पर पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2 चेन बना रहे हैं। अगर आपका 2 चेन से सही हो रहा है, मतलब ज़्यादा इसमें खिंचाव नहीं आ रहा, तो 2 चेन भी यहाँ पर आप कर सकते हैं और 3 भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 चेन करके यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। अब इस धागे को कट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमने इसको अटैच किया था इस वाले, यहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ से हम एक चेन बना ली थी। दो चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर इस तरफ से एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे। दरमियान वाले ये जो 4 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। फिर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से इस के दरमियान वाले डबल क्रोशिया के चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे।
सिंगल क्रोशिया के बाद इसी में ही हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये चौथा इसका दरमियान वाला डबल क्रोशिया है इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन के बाद इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर अब ये डबल क्रोशिया छोड़ के इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से करके ये जो चेन है इसको हम पीछे की तरफ करेंगे। फिर यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। ये धागा लेकर पांचों में से एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर आप देखें एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया। इस तरह से हमने यहाँ पर इन सारों का एक कर दिया। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन बनाकर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ से बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से हम 3 चेन करेंगे। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर बल देकर इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया। फिर यहाँ पर इसके चौथे वाले दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से बल देकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे 1 2 3 4 4 में हमने इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया। ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। तो इसी तरह बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड हमने कंप्लीट करना है। मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। सॉरी जी, यहाँ पर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया ये तो इसी तरह से बनेंगे, पर यहाँ पर ये जो 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को स्किप करना है। दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 3 3 चेन करके आगे हम इसी तरह से बनाएंगे। बस इसका शुरू वाला और लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमने स्किप करना है। सिंगल क्रोशिया कर दिया। फिर इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 3 चेन करके यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसी में यहाँ पर ये जो चौथा डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर इस वाले में हमने डबल क्रोशिया एक और बना लेना है। फिर यहाँ से 3 चेन करेंगे। इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर यहाँ से बल देकर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ दिया, एक डबल क्रोशिया यहाँ पर, दरमियान में 1 2 3 4 5 मरतबा ये पीकोट बना लिया। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को स्किप करना है और यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया को भी स्किप करना है। यहाँ पर 1 2 3 4 जैसे हम डबल क्रोशिया ये हाफ डबल क्रोशिया बना रहे थे, इसमें हम इसी तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले में भी हाफ डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर ये धागा लेकर सारों में से एक साथ बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें इस तरह से ये डिज़ाइन बनती जाएगी। सिर्फ यहाँ पर शुरू वाला और लास्ट वाला डबल क्रोशिया हमने ये वाइट वाला जो है इसको हमने स्किप करना है। और दरमियान में ये देखें 6 डबल क्रोशिया हमने बनाए हैं। यहाँ पर दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाए,
तो गलती के लिए माजरत। और आगे हम इसी तरह से बनाएंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ ये डबल क्रोशिया स्किप करना है, अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। फिर यहाँ पर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर आगे हम इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ पर इसका चौथा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन। फिर इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर यहाँ से बल देकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। थोड़ी बहुत गलती हो जाती है इंसान से, तो उसके लिए माजरत करती हूँ मैं। अब ये लास्ट डबल क्रोशिया इसके ऊपर बना लेते हैं। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया को छोड़ के आगे हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया भी छोड़ेंगे। यहाँ पर ये चेन इसके पीछे की तरफ कर लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, इसमें भी हाफ डबल क्रोशिया। यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे, पांचों में से एक साथ बना लेंगे। फिर यहाँ से आगे हम इसी तरह से इसको बनाते जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर इसकी बैक साइड देखें, ये जो चेन बनाई है इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। तो यहाँ पर हम इसी तरह से इसको बना के राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आप नज़दीक से देखें, सिर्फ यहाँ पर ये जो वाइट 7 डबल क्रोशिया थे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया और ये एक डबल क्रोशिया यहाँ पर दरमियान में ये 5 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। तो इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। ये इसका आखिरी राउंड था। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया इसमें बना लिया। अब यहाँ पर ये जो हाफ डबल क्रोशिया किए थे, इन धागों में हम इस तरह से इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी धागे को कट कर लेंगे। तो जी ये थी आज की डिज़ाइन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको रखेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 13 इंच के करीब ये बन के आया हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो जहाँ पर हमने ये 10 डबल क्रोशिया होने तक इस राउंड को बनाया, आप इससे बड़ा इसको कर सकते हैं। जैसे हम अगला इसका राउंड बनाएंगे तो 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो जितने आप इसके राउंड बनाना चाहें इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। फिर बाद में आप इसके ऊपर ये जो किनारी बनाई है ये बना लें। तो आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी और इसमें ये लगाए हुए कलर आपको कैसे लगे, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और कलर्स के बारे में ज़रूर बताइएगा कि इसमें हमने सही ये कलर लगाए हैं या इसमें कोई और कलर लगाने चाहिए थे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।